स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज हम लोग गणित के एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसको दो तीन नामों से जाना जाता है। जैसे आप इसको डिजिट सम के नाम से भी जानते हैं, चाइनीज़ कैलकुलेशन के नाम से भी जानते हैं और वैदिक मैथ के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये चाइनीज़ कैलकुलेशन या वैदिक मैथ या डिजिट सम होता क्या है। इसका मतलब होता है बेटा कि अंकों को जोड़ करके एक अंक बना लेते हैं। पर जैसे आपके परीक्षा में लिखा हुआ है, मान लीजिए 123, तो हम क्या करते हैं कि इसको जोड़ करके एक अंक बनाते हैं। जैसे एक और दो तीन, तीन और तीन छः। बात समझ में आ रही है क्या? तो अंकों को जोड़ करके एक अंक बनाने का तरीका है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 6 8 3 और बोला गया कि अंकों को जोड़ करके एक अंक बनाइए। तो एक और दो कितना हुआ? तीन, तीन और तीन छः, छः और चार 10, 10 और छः 16, 16 और तीन 16 और तीन 19, 19 और आठ 27, 27 हो गया ना। तो 27 का 2 और 7 को जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा? 9। यानी यहाँ पर के जोड़ के आपको कितना मिल रहा है? 9। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 9 या 9 का जोड़ दिखता है तो आप उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे मेरे बात को समझिएगा, 6 और 3 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, तो बचा कितना? 4, 5 6 7 8 9, तो भी कितना आ गया? 9। और एक बार समझिएगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 6 3 2 1 4 और बोला गया कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए इसका डिजिट सम निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार तो जोड़ सकते हैं। 5 और 6 11, 11 का एक और एक दो, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का एक और दो को जोड़िएगा तो 3। कहने का मतलब है कि आपको सिंगल डिजिट बनाना है ना, एक अंक बनाना है। हमने आपको एक और बात सिखाई थी कि अगर 9 दिखे तो उसको काट दीजिए। तो देखिए कहाँ कहाँ 9 है। 5 और 4 मिलकर के बनता है 9, 6 3 9, बचा कितना? 2 और 1 3, तो 9 को हटा करके भी तो 3 आ गया ना। अब चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एक क्वेश्चन, सबसे छोटा सा क्वेश्चन से हमने पढ़ाना शुरू किया है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो यकीन मानिए सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन को आप बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट करके। लेकिन क्या देना पड़ेगा आपको उसके लिए देना पड़ेगा समय, और समय देना पड़ेगा अभी इसी वक्त। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने कि 13 को 12 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा। सबको मालूम है कि 25 आएगा, लेकिन डिजिट सम कैसे काम करता है वो सीखिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 13 और यहाँ लिखा हुआ है 12, तो 13 का एक और 3 जोड़िएगा तो कितना आया? 4, बीच में प्लस है। एक और 2 को जोड़िएगा तो कितना आया? 3, 4 और 3 को जोड़िएगा तो कितना आया? 7। यानी जिस ऑप्शन का डिजिट सम यानी चाइनीज कैलकुलेशन 7 आ गया, वही हमारा आंसर। आखिरी से शुरू करते हैं। 3 और 5 8 होगा, नहीं चलेगा। 1 और 5 6 होगा, नहीं चलेगा। 2 और 6 8 होगा, यानी 8 ये आंसर हो सकता है। नहीं नहीं सॉरी, 7 चाहिए ना, ये नहीं चलेगा। और 5 और 2 7, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया 2 5 25। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अगला क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि 37 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा। देखिए 37 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा, आपसे ये पूछा गया है। अब मेरे बात को समझिए, 7 और 3 कितना हो गया? 10। और यहाँ देखिए तो 1 और 5 कितना हो गया? 6। 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। यानी जिसका डिजिट सम 4 आ जाए वो आंसर। तो पहला है 1 और 2 3, नहीं चलेगा। 2 और 2 4 आंसर हो जाएगा। 4 और 2 6 नहीं चलेगा। 1 और 5 6 नहीं चलेगा। तो आंसर हो गया 2 और 2 4। बोलिए आपको बात समझ में आया क्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब फिर से समझिए। 3 और 7 कितना हो गया? 10। 10 माइनस 1 और 5 6। हम चाहते तो इसका भी डिजिट सम निकाल सकते थे ना। 1 और 0 का कितना? 1। 1 माइनस 6 कितना बचा बेटा? -5। 1 में से 6 गया तो कितना बचा? -5। अगर कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए, तो अगर कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए, यदि कभी भी इकाई अंक यानी चाइनीज कैलकुलेशन नकारात्मक आ जाए, नेगेटिव, तो हमेशा उसको 9 से कम कर दीजिए। 9 से कम कर दीजिए। तो 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। तो भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 2 4।
उम्मीद है कि आपको समझ में ये भी आया होगा। जैसे क्वेश्चन है कि 15 × 7, 15 × 7, तो 15 का 1 और 5 बनाएगा 6 × 7, 6 × 7 हो जाएगा 42, 42 का 4 और 2 बनाएगा 6। यानी जिस ऑप्शन में 6 मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन है 1 और 5 6, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 5 नहीं चाहिए। ये है 8 और 5 14, 14 का 1 और 5 सॉरी 8 और 5 होता है ना 14, 14 का 1 और 4 क्या बनेगा 5, 5 नहीं चाहिए। ये है 5 6 7, 7 नहीं चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा बताइए? 105, 105, क्योंकि 4 और 2 6 बना, और 105 भी जोड़ करके कितना बनाता है? 6 बना देता है। बात समझ में आ रही है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 58 × 96 × 62, 58 × 96 × 62, 8 और 5 13, 13 का 1 और 3 बनेगा 4, 9 और 6 15, 15 का 1 और 5 बनेगा 6। ऐसे भी हमने अभी आपको बताया था कि अगर 9 दिखे तो काट दीजिए। ये 9 काट देते तो भी यहाँ पर कितना आ जाता? तो भी यहाँ पे आ जाता कितना? तो भी आ जाता यहाँ पे 6। आता कि नहीं आता? है ना, गलती से 5 लिखा गया था। हमने क्या किया? 9 और 6 15, 15 का 1 और 5 6, ऐसे भी 6, और 9 कट गया ऐसे भी 6, और 6 और 2 8, 4 छक कितना हुआ? 24, 24 × 8, यानी 2 और 4 कितना हुआ? 6, 6 × 8, 6 8 कितना हुआ? 48, 48 का 4 और 8 कितना हुआ? 12, 12 का 1 और 2 कितना हुआ? 3। ये सारा काम आपको ओरल करना है। कैसे करना है? ओरल, बिना पेन पेपर के। बात समझ में आ रही है क्या? 8 5 कितना हुआ? 14 का 4 गुना 9 कैंसल, 6 × 6 और 2 8, 4 छक 24, 24 का 6, 6 8 48, 48 का 4 और 8 12, 12 का 1 और 2 3। यानी जिस ऑप्शन में 3 मिल जाएगा वो हमारा आंसर। आप देखिए पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन को गौर करिएगा। हम यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहे हैं, येलो कर ले रहे हैं। तो 4 और 5 9 कैंसिल हो गया, है ना। 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, बचा 5 और 2 7, 7 नहीं चाहिए, चाहिए कितना? 3। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाया आंसर। अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखिए तो 4 और 5 9 तो कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, बचा 2 और 2 4, 4 तो नहीं चाहिए, चाहिए क्या? 3। आइए अब इसके बाद के ऑप्शन में आते हैं।